ओम शांति। इस मधुबन, प्यारे मधुबन घर में मैं बहुत दफा आया हूँ और बहुत समय रहा हूँ। बाबा के साथ, मामा के साथ काफी टाइम रहता रहा हूँ। इस बार जब मैं कई दिनों के बाद आया हूँ तो मुझे कुछ और अनुभव होता है। पहले जैसा नहीं लगता है, कुछ थोड़ा भिन्न लगता है। क्या भिन्न लगता है, क्यों लगता है? जाने पहचाने हुए भाई बहन यहाँ पर हैं, दादी जी भी हैं। वही यहाँ की नित्य प्रति की जो सारी दिनचर्या है वो चलती है। वातावरण बड़ा अच्छा है, सब चीज बहुत सुंदर है। फिर भी भिन्न भिन्न लगता है, कुछ अलग जैसा महसूस होता है। थोड़ा थोड़ा समझ पाया हूँ, पूरी तरह से मैं भी नहीं समझा कि ये अलग अलग क्यों लगता है। जैसे पहले आपने ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी सुनी है कि शिव बाबा जब आए तो उन्होंने कहा कि तुम्हें एक नई सृष्टि बनानी है, लेकिन कैसे बनानी है बाबा कहते हैं वो उसने बताया नहीं। तो मैंने कहा कि वो तो बताया नहीं। ऐसे ही मुझे भी ये कुछ न्यारी न्यारी तो लगती है। क्यों लगती है? ये मुझे भी बाबा ने बताया नहीं और आप लोगों ने भी बताया नहीं, लेकिन लगती है कुछ थोड़ी सी अलग। इसी समय में, इस दौरान में, जब से कुछ ये शरीर को व्याधि ने घेरा, शारीरिक रूप से कुछ परीक्षा सामने आई, कई प्रकार के अनुभव हुए। जो पहले जिस तरह के मैं जीवन व्यतीत कर रहा था, शायद उसमें वो अनुभव होते या ना होते, लेकिन वो अनुभव नए नए प्रकार से कई तरह से हुए। वो एक लंबी डिटेल है, लेकिन एक बात, एक पहलू मैं लेना चाहता हूँ कि हम अमूमन कहते हैं भगवान हमारा साथी है, बाबा हमारा मददगार है ना? आप सब मानते हैं इस चीज को, और आपके जीवन में अनुभव हुआ होगा बहुत कि बाबा कैसे हमारी मदद करता है। कई परिस्थितियां आपके सामने आई होंगी जिसमें बाबा ने आपकी मदद की, उससे आपको अनुभव हुआ और निश्चय पक्का हुआ, बाबा से और ज्यादा गहरा संबंध जुटा। ये अनुभव करने की चीज है। जो लोग केवल थ्योरेटिकली मानते हैं, जिनको ऐसे अनुभव नहीं होते, उनका जीवन और तरह का है। हम लोग अनुभवी हैं इन चीजों के। लेकिन जब कोई शारीरिक प्रॉब्लम, समस्या हमारे सामने आती है, तब बाबा हमारा मददगार कैसे बनता है, कैसे मदद करता है? मैंने देखा कि बहुत तरह से मदद करता है। एक तो मैंने इस बात का अनुभव किया, जब 2-3 दफा मुझे ले जाया गया, एक मशीन में डाल दिया गया और उन्होंने अपना वो शुरू किया ऑब्जर्वेशन, तो ऐसे लग रहा था कि बाबा मुझे देख रहे हैं ऊपर से और मैं भी बाबा के पास हूँ। कभी ये महसूस करता हूँ कि मैं बिल्कुल सूक्ष्म लोक में बाबा के पास हूँ, ये शरीर मेरे साथ नहीं है, मैं अव्यक्त हूँ। और मैं समझता हूँ ये बाबा की मदद थी, क्योंकि वो तो मेरे शरीर को कुछ न कुछ कर रहे थे। उस तरफ ध्यान जाने की बजाय
मेरा ध्यान इस तरफ था, अनुभव उस तरफ था। तो इसको क्या कहेंगे? केवल मेरा ही पुरुषार्थ नहीं था। मैं समझता हूँ बाबा की मदद थी, क्योंकि बड़ा अलौकिक, बड़ा विचित्र, बहुत सुहावना अनुभव था। एक दफा नहीं, कई दफा ऐसे अनुभव हुए। तो ये एक बात तो मैंने ये देखी कि बाबा हमें देह से न्यारा होने में मदद करते हैं। कई दफा हम अपने आप नहीं हो पाते, क्योंकि हमारा अभी इतना अभ्यास नहीं है। बाबा हमें बहुत सावधान करते हैं, बच्चे योग लगाओ, याद में रहो, देही अभिमानी बनो, और ये जो देह की परीक्षा है ये आएगी। बाबा ने कहा हुआ है कि और जो परीक्षाएं होती हैं, एग्जामिनेशन होते हैं, उसके पेपर पहले से आउट नहीं होते, लेकिन मैं आपको पेपर के जो आने वाले प्रश्न हैं वो भी पहले से एक दो बता देता हूँ। उनमें से एक प्रश्न देह के संबंध में है कि देह अभिमान में है या देही अभिमानी है। ये प्रश्न हर एक के सामने उपस्थित होने वाला है। अभी से आप इसकी कोशिश करें, बाद में मुश्किल होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बाबा की एक मदद हर बच्चे को मिलती है, चाहे उसका अभ्यास ना के बराबर रहा हो, थोड़ा बहुत मदद बाबा उसको भी करता है। बच्चे हैं ना, आखिर माँ बाप रहम दिल होते हैं, वो बच्चे से प्यार करते हैं और उसको मदद करते ही करते हैं। और कुछ ना कर सके, भूखा मारती है माँ, ऐसे सहला देती है, आपने देखा होगा, हर तरीके से कोशिश करते हैं। ऐसे ही बाबा कोशिश करते हैं, बाबा मदद करते हैं। मैंने इस चीज का अनुभव किया, कई दफा अनुभव किया। कोई कारण से दवाई उन्होंने ऐसी दी जिसका प्रभाव किसी और तरह से था, लेकिन उस स्थिति में भी लौकिक स्थिति नहीं थी। पांव पृथ्वी पर होते हुए भी जैसे पृथ्वी पर नहीं थे, कुछ अलग अलग जैसा लग रहा था। शरीर को कोई कष्ट नहीं महसूस हो रहा था। तो ये सारा अनुभव ऐसा था। भूख नहीं लगती, कष्ट नहीं महसूस हो रहा था। वीकनेस होती थी, लेकिन वीकनेस का कोई ऐसा जो बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो वो मुझे नहीं था। तो हर प्रकार से मैंने देखा कि एक तो बाबा हमारी इस ढंग से मदद करते हैं। दूसरा, जो हमारी दादियां हैं, वरिष्ठ बहनें हैं, इनकी बहुत मदद मिलती है, बहुत मदद मिलती है। ये बाबा के स्थान पर हैं और ये यज्ञ की व्यवस्था में जो कार्य कर रही हैं वो तो महत्वपूर्ण है ही, अद्वितीय है, जिसकी तुलना नहीं है संसार में। लेकिन ये एक एक को जिस तरह से पूछती हैं, प्यार करती हैं, दुलार देती हैं, वो मैंने अनुभव पूरी तरह से किया। दादी जी से टेलीफोन पर मेरी बात पहले भी होती थी, पत्र का आदान प्रदान भी होता था, मीटिंग में भी हम उनसे बैठते थे। बहुत स्नेह था आपस में, मिलते जुलते हम थे, बहुत नजदीकी महसूस होती थी। लेकिन जब से ये मुझे शरीर का थोड़ा कुछ हुआ, दादी जी की बात का तरीका ही कुछ और था, दादी जानकी की बात का तरीका भी कुछ और था, गुलजार दादी की बात भी कुछ ही और न्यारी थी। सब बहनों का ऐसा स्नेह और ऐसा प्यार और उनका ऐसा आशीर्वाद, जो मैं समझता हूँ वो दवाई से ज्यादा काम करता है। ऐसा महसूस होता है कि बाबा जो मदद कर रहा है खुद तो कर ही रहा है। ये जो बाबा ने निमित्त निश्चित किए हुए हैं, इनके द्वारा भी बाबा हमें संभाल रहा है। हम कई दफा देह विमान में हों और हमें बाबा का अनुभव ना हो रहा हो, तो इन बहनों को देख कर के कितना बाबा की कमाल है, कैसा दैवी कुटुंब बाबा ने बनाया है, कितना प्यार है इस कुटुंब में, और सतयुग में कितना स्नेह आपस में होगा। लौकिक वाले कभी भी किसी को इस तरीके से पूछ ही नहीं सकते, चाहे कितना गहरा नजदीक का उनका नाता हो। ये तो बिल्कुल अलौकिक दिव्य स्नेह और प्यार होता है, और वो भी कुछ उनके एक्सप्रेशन का, अभिव्यक्ति का तरीका ऐसा है
कि आदमी झूम जाता है, लगता है कि ये अनुभव भी बहुत निराला है। इस तरह से भी बाबा हमें मदद करता है। दूसरा मैंने देखा कि जो कई चीजों के साधन हमें चाहिए, रहने की जगह चाहिए, आने जाने का साधन चाहिए और कुछ चाहिए, बाबा सारे दरवाजे खोल देता है। अभी से ही महसूस होता है कि बाबा कितना मेहरबान है। सचमुच में बाबा क्या कुछ नहीं हमारे ऊपर न्यौछावर करेगा। किसी चीज की कमी, कष्ट, कठिनाई अनुभव नहीं होती। बहन भाई जो सारे सेंटर्स के हैं, उन सब के आशीर्वाद मिलते रहे, पत्र आते रहे, फोन आते रहे, या उनकी तरफ से कोई वरिष्ठ बहन भाई हम तक संदेश पहुंचाते रहे। जहाँ कहीं मैं रहा, चाहे बॉम्बे में, चाहे अहमदाबाद में या कहीं भी, वहाँ भी मिलने आते रहे। लेकिन सबका जो प्यार था उसने मेरे मन को बहुत घायल कर दिया। मैं थोड़ा रूखे टाइप का व्यक्ति हूँ, लेकिन और नरम कर दिया। प्यार है मेरे में, ऐसा नहीं प्यार है। आप समझते होंगे कि शायद प्यार नहीं है, बाहर से मेरा चेहरा देख के ऐसे समझते होंगे, अंदर में प्यार बहुत है। लेकिन अब जो पता नहीं आप हंस रहे हैं, मान के हंस रहे हैं या मजाक कर रहे हैं। तो अभी जो बड़ी बहनों ने, दादियों ने प्यार दिया, लगभग रोज, चाहे जानकी दादी अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो स्विट्जरलैंड में हो, किसी देश में, आपको मालूम है वो फरिश्ते की तरह से उड़ती रहती हैं, एक जगह पर तो बैठती नहीं है। जहाँ कहीं भी हो, उनका लगातार फोन आता रहा। रात के 10 बजे, 10:30 बजे, सुबह को 5:30 बजे, क्योंकि टाइम डिफरेंस होता है एक देश का दूसरे देश तक। हमारे 10:30 बजे होंगे, उनका कुछ और टाइम होगा, लेकिन फोन उनका लगातार आएगा। कैसे हो मेरे मीठे भाई, ऐसे बोलती है जैसे माँ बच्चे को बोलती हो। कैसे हो मेरे मीठे भाई, इस ढंग से बोलती है। और फिर जिस ढंग से बात करते हैं, आदमी का जो शरीर का कष्ट होता है वो दूर हो जाता है। ये बाबा की मदद कोई कम नहीं है। ये हम ब्राह्मणों के ही सौभाग्य में है, खुशी में है कि ऐसी बहनें हमें मिली हैं जिन्होंने योग की इतनी कमाई की है, पवित्रता अपने जीवन में इतनी उच्च कोटि की धारण की है, सेवा इतनी भरपूर की है, और जिनमें दैवी गुण इतने श्रेष्ठ उत्तमता से जिसमें हैं, वो बहनें कितना प्यार करती हैं, है जी। तो ये सब अनुभव बाबा की मदद के होते रहे। कोई कमी, कोई कठिनाई, मैंने आपको बताया, कुछ भी नहीं हुई। बाबा की मदद से सब काम सहज ही होता रहा। गाइड करते रहे बाबा, अब क्या करना है, अब क्या नहीं करना है, समय समय पर, क्योंकि हम तो कोई अपनी बात पूरी समझ नहीं पाते। फिर उसके अलावा मैंने देखा कि जो डॉक्टर्स लोग हैं, नर्सेज हैं, उनका महत्वपूर्ण पार्ट होता है। अगर डॉक्टर को हमारी बीमारी का पता ही न लगे, वो दवाई कहाँ से ठीक देगा। और नर्सेज को कोई हमारे साथ कोई प्रयोजन ही ना हो तो वो हमारी तरफ ध्यान कैसे देगी। हॉस्पिटल में तो सब तरह के नर्सेज होते हैं। तो मैंने देखा कि सबको बाबा टच करता है, लेकिन उस टच करने के लिए उनकी धरनी को हमें तैयार करना पड़ता है, क्योंकि बाबा टच उनको करेगा जिनकी बुद्धि में कुछ ज्ञान होगा, कुछ रूहानियत होगी, आध्यात्मिकता में कुछ विश्वास होगा, और आपके नजदीक वो आएंगे कुछ आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए। ये सेवा हमें करनी पड़ेगी, और जब हम ये सेवा थोड़ी बहुत करते हैं, उसके बाद हमने देखा है कि वो निमित्त बन जाते हैं बहुत सेवा करने के, और बाबा उनको टच करता है। क्या दवाई देनी है, कितनी दवाई देनी है, कब दवाई देनी है या नहीं देनी है। देखिए, हर एक के कर्मों का हिसाब किताब अलग है। जो भावी बनी हुई है वो तो हर एक के जीवन में सामने आनी है। बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, तो ड्रामा तो निश्चित है,
लेकिन उसके बीच में जो बाबा का पार्ट है वो कितना वंडरफुली बाबा बजाते हैं। ये मैं देखता रहा कि कितना भरपूर बाबा मदद करते रहे। लेकिन ये बात बीच बीच में याद आती थी जो बाबा हर मुरली में लगभग कहते हैं, बच्चे समय बहुत कम है, बच्चे विनाश सामने खड़ा है, बच्चे जो इन आंखों से दिखाई देता है वो कुछ भी बचने वाला नहीं है, बच्चे जब इस बंबोर को आग लगेगी ये सब भस्मीभूत हो जाएगा। हाँ जी, बच्चे ये इतना भयानक विनाश होगा जो देख नहीं सकेंगे, इसलिए पहले से ठीक हो जाओ, तैयार हो जाओ उसके लिए, वरना वो सहन नहीं कर सकेंगे। बड़ा दर्दनाक दृश्य होगा। बाबा कहते हैं मैंने खुद देखा था और आपको मालूम है गीता में भी लिखा हुआ है कि हे भगवान आप मुझे अपने वो मोहिनी रूप के दर्शन कराओ, ये विकराल रूप मेरे से देखा नहीं जाता। तो वो कैसा दृश्य होगा। बाबा हमारी लगातार वार्निंग हमें देते हैं, शिक्षा देते हैं। अच्छा चलो विनाश बाबा कहते हैं दूर ही सही, क्योंकि विनाश कोई एक दिन में तो नहीं होगा। हम में से कई समझते हैं कि विनाश जो है एटम बम या हाइड्रोजन बम का विस्फोट होगा और विनाश हो जाएगा, उससे जो ज्वाला निकलेगी सृष्टि जलमयी हो जाएगी, बहुत सारे जो महाद्वीप हैं वो जलमग्न हो जाएंगे और मनुष्य की जो आबादी है वो बहुत कम रह जाएगी और सतयुग आ जाएगा। लेकिन ये विनाश तो टाइम लगेगा, विनाश का प्रोसेस है। कहीं पर एटम बम से होगा, कहीं पर बर्फ जो पिघलेगी पहाड़ों पर उससे जो फ्लड आएंगे। बाबा ने कहा हुआ है ये बॉम्बे एक दिन डूबेगी। जो भी सागर के तट पर शहर बसे हुए हैं पानी वहाँ इतना ऊंचा हो जाएगा वो जल में मग्न हो जाएंगे, वो बचेंगे नहीं, उनका विनाश उस तरह से होगा। कहीं भूकंप होगा। भारत के लिए बाबा ने बताया हुआ है कि मजहबी जनून से हिंदू मुसलमान लड़ेंगे, खून की नदियां बहेंगी। जब खून की नदियां बहेंगी उसके बाद फिर दूध की नदियां बहेंगी। तो इसको समय लगेगा। इतनी रेलें, इतने पुल, इतने हवाई जहाज, इतने एयरपोर्ट, इतने मकान कई मंजिला बने हुए हैं, वो सारे ध्वस्त हो जाएं, उनके नाम निशान भी न रहें। सतयुग में जो लोग आए वो उनको मालूम ना पड़े ये क्या हुआ था, ये तो कोई विनाश हुआ था। अगर वो ऐसा देखेंगे तो उनकी खुशी में थोड़ी सी कमी आएगी, चिंता चलेगी कि ये क्या हुआ था। तो बाबा ने बताया कि ऐसा नहीं होगा, उससे पहले सब ये मलियामेट हो जाएगा। तो इतनी सफाई और जमीन इतनी जरखेज हो जाए, उपजाऊ हो जाए, उसको कितनी खाद मिलेगी, कैसे मिलेगी, बहुत डिटेल बाबा ने बताई हुई है। और साथ साथ बाबा ने ये कहा हुआ है कि मैं पहले से नहीं बताऊंगा कि विनाश कब होगा, डेट नहीं बताऊंगा, टाइम नहीं बताऊंगा, आपको तैयार रहना पड़ेगा, एवर रेडी रहना पड़ेगा। और विनाश की बात को अगर हम लें तो बहुत सारी और बातें हैं जो बाबा ने समय समय पर कही हैं, लेकिन एक बात खास ये है कि विनाश जब होगा सो होगा। उससे पहले क्या हमारे कानों में आवाज गूंजती है, बच्चे समय बहुत कम है, बच्चे गफलत मत करो। देखो टाइम जो है वो टाइम, श्वास, बाबा ने ये सब बताया हुआ है, ये सब इनका सदुपयोग करो। इनका जो है नहीं तो इससे विकर्म बनेंगे, इसको इसका योग का प्रयोग करो। इसमें हम करते नहीं हैं। आज हम ठीक हैं, कल किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या उसको असाध्य रोग हो जाता है या कोई और कारण से वो अपाहज हो जाता है, कोई और प्रॉब्लम उसके सामने आ जाता है, वो पुरुषार्थ तो नहीं कर पाएगा। हम अगर ये समझे हाँ कर लेंगे, कोई बात नहीं, फलां डेट से हम शुरू करेंगे, वो डेट नहीं आएगी। अगर हमने अभी तक या अभी से लेकर भी सावधान होकर इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हम अपना भाग्य ऊंचा बनाएं, अपने ऊपर भी कुछ ध्यान दें, स्वोन्नति के लिए कुछ करें,
तो नतीजा उसका बहुत खतरनाक होगा। मेरे साथ भी जो अभी हो रहा है या होने वाला है, जिसका मुझे थोड़ा सा आभास है, जो कुछ भी होगा बाबा के हाथ में है। बाबा कल्याणकारी है, कल्याण ही होगा। अकल्याण होने का तो सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन अगर मैंने अपने जीवन का समय व्यर्थ किया होता, लफड़ों में गया होता, झगड़ेबाजी की होती और टाइम अपना खराब किया होता, बजाय सेवा में लगे रहने के और पुरुषार्थ करने के, अनमोल समय जो सारे कल में एक बार मिलता है, अगर इस तरीके से हाथ से निकाल देता तो मैं समझता हूं आज मुझे खून के आंसू आते कि पता नहीं कैसा टाइम मेरा आ रहा है, कितने दिन का जीवन और है या नहीं है। वैसे भी किसी को मालूम नहीं है कब उसके प्राण छूट जाएं। लेकिन अगर मनुष्य को ये हो कि अब मेरा ये समय थोड़ा बाकी बचा है और अगर उसने टाइम खराब किया हो तो पछताएगा। बाबा कहते हैं खून के आंसू बहाएगा कि भगवान आए, उन्होंने मुझे सावधान किया, बार बार जगाया, बहुत प्यार से बार बार मुझे याद दिलाया, रिपीट किया, मैंने उसका ध्यान नहीं दिया, टाइम खराब कर दिया। अब जो हमारे मन में एक तसल्ली है वो ये है कि बाबा की श्रीमत पर हम चले, सेवा भरपूर की, टाइम खराब नहीं किया। जो भी टाइम था, देखिए हम परफेक्ट नहीं हुए, परफेक्शन तक हमने काम नहीं किया, लेकिन जितना समझ थी बाबा की बातों को जहां तक समझा, कोशिश की उसको जीवन में लाने की। औरों को भी सामने रखें, बड़ों बड़ों को हमने फॉलो करने की कोशिश की। बाबा के साथ हम रहे, मम्मा के साथ रहे, उनका जीवन कितना महान था, गगनचुंबी था। वहां तक हम नहीं पहुंचे, नहीं पहुंच सकते शायद, लेकिन कुछ ना कुछ हमने कोशिश की। और उस सब का नतीजा अब ये है कि कुछ भी हो अगर कल, तो हमें ये है कि कोई बात नहीं, बाबा ने हमारी झोली भर दी है, हमें अनमोल रतन दिए हैं, हमसे सेवा इस शरीर के द्वारा ली है, हमने ऐसा टाइम गंवाया नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन लाइफ में होती है। और अगर हमने ऐसा ना किया हो तो बहुत 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 ये गलती है, गफलत है। इससे ज्यादा और गफलत नहीं हो सकती। तो मेरा इस क्लास में आने का कोई विचार कम था। मुझे डॉक्टर्स की तरफ से भी ये हिदायत है कि मैं ज्यादा भीड़ भाड़ में न जाऊं, क्योंकि अभी कमजोरी काफी है। और उनका कहना यह है कि इन्फेक्शन हो सकता है बहुत आसानी से, आप ज्यादा भीड़ में मत बैठा करो। तो भी मैं आया हूँ इस ख्याल से कि भाई बहनों से मिलूंगा, दर्शन मेला होगा। और ये चीज आपको खास कहना चाहता था अपने अनुभव से कि गफलत ना करनी चाहिए। अगर कोई गफलत कर रहा है तो मेरे इस आने से अगर वो जाग जाता है, अपनी गफलत को दूर कर देता है, तो मैं समझता हूँ कि इस शारीरिक उसके होते हुए भी मेरा आना सफल हुआ। मेरे आने का मुख्य उद्देश्य यही था कि मैं थोड़ा सा अपना ये अनुभव सबको सुना दूं। इसमें बहुत फर्क पड़ता है। बहुत से लोग एक दूसरे से पूछते हैं, जगदीश भाई को पता है इसको क्या तकलीफ है? हाँ जी पता है। तो उसका विचार तो चलता होगा, उसको चिंता तो होती होगी। ऐसे एक दूसरे से पूछते हैं। मुझे कोई चिंता नहीं होती, रंच भर भी चिंता नहीं होती। किस बात की चिंता हो? क्यों हो चिंता? मैं बाबा की गोद में हूँ, मेरा हाथ बाबा के हाथ में है, बाबा की छत्र छाया मेरे ऊपर है। मुझे मालूम है बाबा मुझसे कितना प्यार करता है। जब मैं उसे इतना प्यार करता हूँ तो मैं समझ नहीं सकता वो मुझसे कितना प्यार करता है। और मैंने साकार रूप में उसे देखा है, मुझसे वो कितना प्यार करते रहे, तो वो प्यार कहाँ चला गया? तो जो कुछ होगा वो जिसका मेरे से प्यार है और कल्याण का हाथ मेरे ऊपर है, मुझे किस बात की चिंता है? जब मैंने बाबा के हवाले कर दिया है सब चीज को, मेरी अपनी कोई रही नहीं, अब मुझे किस बात का ख्याल होगा? मैं तो फारिग हूँ।
कई चीजें ऐसी हैं जो मैं कर नहीं पाया, जो करनी चाहिए थी। गफलत मैंने भी की, उतनी नहीं की, थोड़ी बहुत तो की। बाबा कहते हैं आपके एकाग्रता की स्टेज क्या हो, मनसा स्टेज क्या होनी चाहिए, मनसा सेवा क्या होनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। निरंतर योग कैसे होना चाहिए, वो स्टेज तो नहीं आई। वो शायद इस बीमारी के हालत में मेरे को टाइम मिल रहा है अभ्यास करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि शरीर को छोड़ने से पहले बाबा मुझे वो भी दे देंगे। जब बाबा ने इतना कुछ दिया है तो वो भी दे देंगे, क्योंकि उनके पास ये वरदान है, और अगर वो चाहें कोई पुरुषार्थ करे तो उसको वो दे भी देते हैं। मुझे पूरी आशा है कि वो मुझे देंगे, क्योंकि मुझे और कोई इच्छा है नहीं। मैं कुछ उनसे चाहता नहीं, कभी मैंने उनसे कुछ मांगा नहीं, मैंने कभी हाथ फैलाया नहीं। ना मैं आप कहता हूँ कि मेरी आयु बढ़ा दीजिए, मैं इतने साल और जिंदा रहूं, अभी मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, कुछ भी नहीं। हैंड्स अप, मैंने हाथ उठा लिए हैं। एक कुमार हूँ, छोटा था, कुमार था, कुमार हूँ, कुमार रहूंगा, और अपना कुमार की तरह से चल रहा हूँ। मेरे जैसा फ्री फूल दुनिया में कोई नहीं, हम आपको बताएं। तो कोई बंधन नहीं, कुछ नहीं, कुछ ऐसा अपने को बंधन में बांधा ही नहीं। हमारा ये नहीं कि हमारे शरीर छोड़ने के बाद वो उस प्रॉपर्टी का क्या होगा, पीछे बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, है जी। जिन्होंने बीवी की है उम्र भर कैद भोग रहे हैं वो। तो ऐसे कई लोग हैं, हम उन चीजों से फारिग हैं। उम्र भर कैद से भी ज्यादा होती है बीवी की, क्योंकि उम्र भर कैद वाला अगर व्यवहार ठीक करता है उसको शायद 10 साल में या कितने साल में छुट्टी कर देते हैं। और ये जिसकी शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए हैं, और शतपदी की तरह से 100 डांगी जिसको कहते हैं, जो बन गया, कहते हैं ना, जब पहले शादी करता है तो मनुष्य गधा बन जाता है, क्योंकि उसके 4 पांव बन जाते हैं। और जब बच्चे पैदा करता है तो एक वो बिच्छू जैसा होता है जिसको 100 डांगी शतपदी कहते हैं, जिसके 100 पांव होते हैं, तो वो बन जाता है। जितने बच्चे पैदा करता है उतने वो उसकी टांगे और होती जाती है। वो रिंग रिंग के चलता है पृथ्वी पर। उसकी स्पीड क्या होती है आपको मालूम है। तो हमें बाबा से कोई चीज हम मांगते नहीं हैं। बाबा ने कहा है तुम बच्चे रायल हो, साहबजादे हो, हम रॉयल्टी से चलेंगे। वो साहब है, हम साहबजादे हैं। उसको जो देना होगा देगा, वरना हम मांगने वाले कुछ नहीं हैं। ये हमारा प्रण है शुरू से लेकर। और बाबा ने कहा हुआ है मांगने से मरना भला। क्या मांगेंगे हम? उसने कोई चीज ना दी हो तब तो हम मांगे। जब सब चीज उसने दे दी है हम क्या मांगे? अच्छा, कोई चीज अगर नहीं भी दी है, अभी तक हमको मिली नहीं है, उसने दी होगी, हमने ली नहीं है, गफलत हमारी है। जैसे बाबा कई दफा कहते हैं देना दे, लेना थक पाए। लेने वाला थक जाता है, वो भगवान तो दाता है, देता है। हमने इसका मतलब ये है वो तो देता है, हमने गलती की है जो ली नहीं है, वो भी देगा। अगर हमारा ध्यान गया है तो देगा। सोचने की, इस बात की चिंता करने की बात नहीं। अभी भी हमारे श्वास, हमारा समय अगर हम सफल करें तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाए। और हमें किसी बात की कोई ये शिकायत, शिकवा या मन में कुछ सोच विचार, कोई चिंता किसी बात की न रहे, क्योंकि हमको सब कुछ उसने दे दिया। बाबा मिल गया तो सब मिल गया, ये हम कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में मिला कि नहीं मिला, ये समझने की बात है। मेरे ख्याल में बहुत पुरुषार्थ करने की जरूरत है। मधुबन के बहन भाई बहुत मशहूर हैं सारी वर्ल्ड में। ये इंटरनेशनल लोग हैं, जो आप लोग बैठे हैं ये इंटरनेशनल हैं। ये कोई जापान या जर्मनी या इंग्लैंड के नहीं हैं, इंटरनेशनल हैं। क्योंकि सारे इंटरनेशनल लोग जो यहाँ आते हैं आपको देखते हैं, आपको यज्ञ के सैंपल समझते हैं, नमूना समझते हैं। और एक अव्यक्त वाणी में मैंने पढ़ा था
दोबारा रिवाइज जब की, बाबा ने मधुबन वालों की कितनी महिमा की हुई थी, बहुत। और इसमें कोई शक नहीं, कॉमन सेंस से भी अगर हम सोचें, आप लोग लकी हैं, यहाँ रहते हैं, ये तो बाबा की कर्तव्य भूमि है। हम तो यहाँ से जहाँ कहीं जाते हैं हमें बाबा घूमते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ से मैं आया, यहाँ बाबा रैकेट से खेलते थे हमारे साथ। वहाँ जाता हूँ तो बाबा की कुटिया है। यहाँ बाबा से कई दफा मैंने बात की होगी, बाबा ने कईयों के लिए पत्र लिखकर मुझे दिए होंगे कि ये फलां फलां को दे देना। बाबा ने अपने हाथों से टोली खिलाई होगी। ये कुटिया वो है, मेरे सामने वो दृश्य घूमते हैं। फिर जब बाबा के कमरे की तरफ जाते हैं, भले वो आप थोड़ा चेंज कर दिया है कमरा, उसमें बाथरूम लैट्रिन था, निकाल दिया, और कई चीजें चेंज की हैं, उसको जगह को इंक्रीज करने के लिए किया है। लेकिन बाबा का जो चारपाई है, बाबा का जो गद्दी बिछी है, वो वही है, वैसे ही थी। और वहां जब हम कभी बैठते हैं, बाबा से क्या बात होती थी, किस मौके पर क्या बाबा ने कहा था, बाबा का वो चितवन, बाबा की वो सुंदर मूर्त, वो क्या निराली थी। बाबा जब यहाँ से चलकर हमें ले जाते थे पहाड़ी पर, क्या ठाठ थे, क्या फरिश्ते जैसी चाल थी। दुनिया में ऐसी किसी की चाल हो नहीं सकती। सृष्टि के आदि पिता उनके हाथ में हाथ देकर हमें चलने का मौका बना, वो आज हमें छोड़ देगा? ऐसे कैसे हो सकता है? हमारा भी निश्चय अटल है। हम जब यहाँ से जाते हैं तो वो मूर्त और सूरत हमें दिखाई देती है, हमारे साथ है, हम भूल सकते ही नहीं उसको। ऐसी धरनी पर, ऐसी भूमि पर आप लोग बैठे हैं, रहते हैं। ये हिस्ट्री हॉल है, वहां पर बाबा क्लास कराते, हम बैठे हैं, बाबा संदन पर बैठते हैं। किस तरीके से बाबा का बैठना था, हमने कई संतों, महात्मा और योगियों, धर्म पिताओं के चित्र देखे हैं। हमको दिमाग घूम जाता है हमारा जब हम बाबा का वो चित्र सामने लाते हैं कि वो ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, गुरुओं के गुरु, सा आदि नाम गुरु। जो राजयोग है पतंजलि का, उसमें लिखा हुआ है, वो गुरुओं का भी गुरु है, जिसने ये योग सिखाया। तो वो गुरुओं का गुरु कैसे बैठते थे, किस प्रकार से निहारते थे, हम पर दृष्टि डालते थे, कैसे मधुर वचन बोलते थे, क्या गजब हमारे हालत हमारी क्या होती थी। हमें ऐसा लगता था कि इन्होंने तीर मार दिया, गोली मार दी हमें। वो बात जो है हृदय में जाके ऐसे लगती थी कि बाबा ने ये गोली हमें मारी है। ये वो गोली ऐसी नहीं जिसको देखकर दर्द हो, बल्कि वो ऐसी गोली, जेबी मंगाराम की मीठी गोली नहीं कह रहा मैं, ये गोली तो ज्ञान की थी, लेकिन ये ज्ञान की ऐसी गोली थी जिसमें आदमी की बुराई, कमी, कमजोरी मर जाए और वो ठीक हो जाए। उसके मन में डिटर्मिनेशन है कि मैं ये करूंगा, अब करके रहूंगा, कुछ भी हो जाए। ऐसा उत्साह, उमंग दिलाने वाले वचन, एक नई स्पिरिट फूंकने वाले वचन बाबा के। और वो बैठक उठक, चलना फिरना, यहाँ से सड़क पर हम जा रहे हैं, कभी पहाड़ी पर चढ़ते हैं, कभी नक्की लेक पर बैठते हैं, कोई बच्चा गीत गाता है, ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। बाबा की तरफ देखते हैं, बाबा हमारी तरफ देखते हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए कैसा दृश्य होगा जब बाबा को ऐसे संबोधित होकर और इस प्रकार के गीत गाते हैं। फिर बाबा गोद में लेकर हमें प्यार करते हैं, गालों पर थपथपाते हैं, सिर पर हाथ फेरते हैं। वो दिन कितने अच्छे दिन थे, वो दिन हमने देखे हैं। फिर और हमें क्या चाहिए, किस चीज की इच्छा है, क्या जरूरत है हमें, आप बताइए। तो मैं अपने लिए तो जहाँ ये समझता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, कोई कहे या ना कहे, माने या ना माने, मैं अपने आप को खुद मियाँ मुट्ठू बन के कहता हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि मैंने बाबा से ये सब पाया है। लेकिन मेरे दिल में एक अरमान है, बाबा की प्रत्यक्षता हम नहीं कर सके। अरे विवेकानंद को संसार जानता है, आर्य समाज के स्वामी दयानंद को जानता है, रामकृष्ण परमहंस को जानता है, अरविंद की बात करता है,
और जो सारी सृष्टि का इतना ऊंचा शिक्षा देने वाला, जो सत्युग की स्थापना करता है, हाय हम उसका प्रत्यक्षता नहीं कर सके। मेरे मन में आता है इतने, और बाबा ने हमें तरीका बताया है कि बच्चे जब आप लोगों की स्थिति ऐसी होगी तब बाबा की लोगों को प्रत्यक्षता होगी। वैसी स्थिति हम बनाएं जिससे लोगों को मालूम पड़े कि उसने तो एक शिष्य बनाया विवेकानंद को, और अरविंद के आज कौन से शिष्य हैं बताइए। विवेकानंद के बाद फिर कौन हुआ? कुछ भी नहीं। और यहाँ पर हजारों लोगों को बाबा ने इतना महायोगी बना दिया और वो फरिश्ते बन जाएं, देखने में देवता साइलेंस में घूम रहे हैं, और उनकी दृष्टि इतनी पावरफुल, उनकी स्थिति इतनी महान, वो कहीं छिपी रहेगी? वो हम कर नहीं पाए। वो प्रत्यक्षता हमारी बाबा की हम कर नहीं सके। आश्चर्यचकित हो जाए, देखते ही रह जाए, वहां से उठे ही ना, जाने का नाम ही ना ले। ऐसी स्थिति हमारी हो, चुंबक की तरह से आकर्षक के जो बैठने वाला है वो समझे जीवन है तो यही है। यहाँ से उठ के कहाँ जाऊंगा? संसार में और ठोर कहाँ है? अरे मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे लिए स्वर्ग यही है। ऐसा हमें अभी तक कोई एक भी नहीं है। मैं ऐसा समझता हूँ ये कमी कमजोरी हमारी है। तो इस बात को इस दफा जो मैं कह रहा हूँ, इसको सुनने से अगर मैंने वो चीज नहीं की, आप में से कोई करते हैं, आप सभी मिलकर करते हैं, तो ये मेरी भी इच्छा की पूर्ति होगी। मेरी और कोई इच्छाएं नहीं है, ये इच्छा है जो बाबा हमसे एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जो मधुबन रहने वाले हैं वो तो ऐसे स्थान पर रहते हैं और लोग उनको इस दृष्टि से देखते हैं, जब यहाँ आते हैं तो यही भावना लेकर आते हैं। ठीक, सत्यम वद प्रियम वद, सत्य बोलो, हाँ मीठा बोलो, सत्य को मीठे रूप में बोलो। बाबा की भी व्यक्त वाणी में बाबा ने यही कहा था, सत्य बोलो लेकिन मीठे रूप से बोलो, और कम बोलो, धीरे बोलो। ये तो नहीं कि कम बोलो माना 75% झूठ बोलो, 25% कम जो है वो सत्य बोलो। कम बोलो का ये मतलब तो नहीं। उन चीजों को हम धारण करें। ऐसा मैं समझता हूँ कि कल को हमें मकान नहीं मिलेगा रहने का, हम इसीलिए तलहटी में बना लें, या हमारे पास पैसा रहेगा या नहीं रहेगा पता नहीं, यहाँ वाले निकाल देंगे, हमारी सिक्योरिटी होगी या नहीं होगी, हम भी कुछ बैंक बैलेंस बना लें, वो गया, उसको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। मैं आपको बताता हूँ, कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। ये संशय बुद्धि की निशानी है, जिसको भगवान में अटल निश्चय नहीं है। निश्चय की यही तो परीक्षाएं होती हैं अनेक प्रकार की। अरे हमारे पास कुछ नहीं, बाबा कहता है जीरो बनोगे तो हीरो बनोगे। आप समझते हो मैं यहाँ भी हीरो बन जाऊं, आगे भी हीरो बन जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। दोनों में से चुन लो। ये क्या कर रहे हो? देख देख के कईयों की नीयत खराब होती है, ये ऐसा कर रहा है तो मैं भी कुछ तो कर लूं, है जी। बहती गंगा में मैं भी जरा हाथ धो लूं, कुछ थोड़ा था। हम बाबा के हैं, बाबा के घर में बैठे हैं, वो जैसे रखे, जहाँ रखे, जो जैसे उठाए, जो खिलाए, जो पिलाए। यज्ञ पर ऐसे भी विघ्न आए, जब कल क्या सब्जी बनेगी आपने सुना है, पैसे नहीं होते थे और मनी ऑर्डर आता था और उससे सब्जी मंगवा के बीमार लोगों को भी खाना खिलाया जाता था। जैसा कैसा, चाहे कैसे घरानों के थे वो, लेकिन उनको खिलाया जाता था। ज्वार की रोटी खिलाई जाती थी, जैसा भी हो, मानी डोडा जो कुछ भी खिलाया जाता था। भगवान पालनहार है। भक्ति मार्ग वाले तो कहते हैं वो चींटी को भी खिलाता है, कोई भी वंचित नहीं रहता है, सबको वो देता है। हम तो ज्ञान मार्ग के हैं, बाबा हमारी कितनी अच्छी पालना करते हैं, इससे ज्यादा बढ़कर कोई और पालना करेगा? हम कर लेंगे। हमने आज मकान बनाया, कल को उसकी आग लग जाए भस्म, हमने क्या पाया? हम मनुष्य के मन कुछ और, ईश्वर के मन कुछ और। बंदा जोरे पली पली, राम लुढ़ाए कुप्पा। तुम बनाते रहो, वो एक ही बार बहा देगा, करते रहो। तुम गलत काम करते हो, दिमाग में गलत काम आता
हे प्रभु, हे भगवान, हे शिव बाबा, हमारे को सद्बुद्धि देना। ऐसा गलत निकृष्ट संकल्प हमारी बुद्धि में कभी ना आए, स्वप्न मात्र भी कभी ना आए। ये 2-3 बातें जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। मुझे मना किया गया था कि ज्यादा मत बोलना, लिमिटेड एनर्जी है, उसको पूरा खर्च मत करना। तो डॉक्टर लोग माफ करेंगे अगर मैंने ज्यादा खर्च कर दी हो। तो आपके सामने कुछ निवेदन किया है, कुछ गलत कुछ ठीक, ये आप जज करेंगे। कुछ इसमें से स्वीकार्य होगा तो मुझे खुशी होगी, नहीं आपको अच्छा लगेगा आप उसको मेरे पास वापस भेज देना, रिजेक्ट कर देना। थैंक यू। ओम शांति।